और शिखा और मीनाक्षी हमारी दो सहयोगी इस वक्त सीधा प्रयागराज मेला क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले सवाल आपसे शिखा, क्योंकि सवाल यह है कि तैयारियां भव्य हो रही हैं, दिव्य बनाने की हो रही हैं, लेकिन कुछ मौलाना कह रहे हैं कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये कोशिश होगी। ये क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है वहां पर, या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल सुमित, देखिए निश्चित ही ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। श्री पंचायती निर्वाणी अखाड़ा है ये, जहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और साधु संत तमाम हमारे साथ हैं। आप देखिए, अभिषेक गिरी जी महाराज हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है नारायण, बहुत ही बड़ा पर्व है और हजारों साल से जो ये परंपराएं श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्टार्ट की थी और वो आज तक वो चल रही हैं नियमित, और सभी संतगण आए हुए हैं, देश विदेश से महात्मा आए हुए हैं। महाराज जी, मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं और ये दिखाना बहुत जरूरी है कि तैयारियां कितनी भव्य हैं। ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, यहाँ पर कुटिया आपको दिखा सकते हैं, और हर कुटिया पे यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। और की मड़ियाँ हैं, ये हमारे यहाँ 32 मड़ी होती है, प्रत्येक मड़ी का इनका नाम है जी। जैसे ये मड़ी नरसिंह भारती है और ये नरसिंह दुर्गानाथ ही हैं। तो ऐसे मड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ, और प्रत्येक मड़ी के अलग अलग महात्मा अपना महादेव का भजन करते हैं। अच्छा, ये जो हवन हो रहा है, ये क्या है यहाँ पर? ये हवन नहीं है, ये धूना है हमारा, जो हमारी जी हम जो हमेशा परंपरा से चलती आ रही है, वो धूना लगाते हैं जी। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ से वहां तक आप नजर डालेंगे, देखिए कोई फूलों की माला से सजा रहा है, ये धुनी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर अब मड़ियाँ जो है वो अलग अलग नामों से है। यहाँ पर मड़ी रिद्धि नाथी गादी है, और आप देख सकते हैं एक बार अंदर, क्योंकि मैं जूते शूज पहनी हुई हूँ इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ। महाराज जी, आप बात करेंगे एक बार, आइए। कैसा लग रहा है? आप महाकुंभ में आए हैं। बहुत अच्छा, सुंदर लग रहा है। कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से? ये मंडा। बिल्कुल शिखा, आप तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं, और ये भी हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही है भव्य विहंगम महाकुंभ को बनाने के लिए। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, एक तरफ तो तैयारियां हैं और उन तस्वीरों को आप लगातार दिखा रही है संगम नगरी से, लेकिन कुछ मौलाना हैं जिन्हें चिढ़ मच रही है और उसे धर्मांतरण का नाम देकर के एक टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके आसपास संत भी मौजूद है, बातचीत कीजिए जरा। दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आज श्री पंचायती अखाड़ा की पेशवाई निकलने वाली है, छावनी प्रवेश होने वाला है। ये एक शुभ अवसर है जहाँ पर छावनी प्रवेश हो रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन होने वाला है, जबकि हिंदू का भी धर्म परिवर्तन करवाते नहीं है, सिर्फ घर वापसी करवाते हैं। महाराज जी, लोग कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में धर्मांतरण होने वाला है। शाहुद्दीन रिजवी ऐसा कह रहे हैं। क्या हिंदुओं ने कभी धर्म परिवर्तन करवाया है, धर्मांतरण करवाया है? देखिए, सनातन धर्म सदैव प्रेम भाव के संदेश देने वाले सनाती हैं, और जो इस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं या शब्द बोल रहे हैं, ये सनातन के शब्द नहीं है, इस सनातन के विरुद्ध है। सनातन ने हमेशा एक चींटी से लेकर और एक हाथी तक तो स्नेह, प्रेम और उनकी मान मर्यादा और पूजन किया है। तो फिर इतना बड़ा अधर्म सनातनी कैसे कर सकते हैं? बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सनातनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। शाहुद्दीन रिजवी जो ये कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, महाकुंभ में धर्म परिवर्तन होने वाला है, ऐसा होगा क्या? देखिए, ऐसा है, ये हमारा एक भारत जो ऋषियों का देश था, ये भारत ऋषियों का देश है। यहाँ की अखंडता, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की माता महान है। रहा सवाल बात का, भारत सदियों से मतलब था धर्मात्मा रहा और धर्मात्मा रहेगा। यहाँ पर जो भी हम दर्शन कर रहे हैं, आज संत महात्मा दर्शन कर रहे हैं, भगवान के अवतार भी ही होते हैं, भगवान की कथाएं ही चलती रहती हैं, और आज की यहाँ की अखंडता न कभी मिटी न कभी मिट सकती है। आपको महाराज जी, महाकुंभ में धर्मांतरण होगा या घर वापसी होगी? हम लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन को मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म था, सनातन है और सनातन रहेगा। हम लोग सनातन संतों के निशान है, और ये जो हमारा अस्तित्व है, ये धर्म महाकुंभ को लेकर के अपना एक अस्तित्व और वजूद दिखाने के लिए ये महाकुंभ का पर्व बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य होने जा रहा है। यही हमारी सनातन की प्रतिष्ठा है। तो देखिए, रविंद्रपुरी जी महाराज जो कि यहाँ के
आशीर्वाद साधुवाद। आज हमारा छावनी प्रवेश है। जैसे हमारे फौजी कैंट में जाते हैं वैसे हमारा नागा सन्यासी अपने कैंटोनमेंट में जा रहे हैं। हमारी परंपरा है और आज हमारे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है और पूरा। महाराज जी, नफरती गैंग से क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि महाकुंभ में घर परिवर्तन होने वाला है? नहीं, आप देखिए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो घर वापसी हो रही है। जो घर वापस आए उनको लेना पड़ेगा, वो स्वतः आ रही है, कोई उनको ला नहीं रहा है। उनकी आस्था है, उनकी निष्ठा है, उनका कहना है हम सनातनी थे, हमें राम पे विश्वास है, हमें कृष्ण पे विश्वास है, हम शंकर को मानने वाले हैं। अब हमें याद आ रही है तो हमने कहा वापस आ जाइए, हम आपके साथ हैं। तो घर वापसी के लिए लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत जल्दी हो जाएगा। सब लोग आएंगे, घर वापसी हो जाएगी और हम तैयार है। घर महाकुंभ में होगा ऐसा? हाँ, पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है महाकुंभ में घर वापसी हो जाएगी। महाराज जी, इसके चरण क्या होते हैं, किस तरीके से ये घर वापसी होती है, जरा ये भी बताइए। देखिए, हमारे यहाँ संस्कार होते हैं। जब उनको हम वापस लेंगे, उनका जो शुद्धिकरण होता है, देखिए ये तो लंबा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। उसमें जो संस्कार है और हमारी विधि विधान से उनको वापस किया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार मैं आपको तस्वीरें आगे दिखा देती हूँ। यहाँ क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर कहने के लिए काफी है कि देखिए जो जश्न है, जो छावनी प्रवेश को लेकर के खुशी है, वो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिली है। क्योंकि छावनी प्रवेश, नगर प्रवेश के बाद ये मान लिया जाता है कि आप साधु संत अपनी पावन बड़ी सुविधा में आकर के रह सकते हैं और इसी के लिए तैयारी हो रही है। नफरती गैंग को लेकर के साफ तौर पर सांसदों का यही कहना है कि हिंदुओं ने सनातनियों ने दादू का भी घर परिवर्तन करवाया है और नहीं करवाएंगे। हाँ, जो हमारे घर में वापसी करना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जी ठीक है मीनाक्षी, आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मीनाक्षी और शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की करेंगे। प्रयागराज से खबर मिल रही है कि योगी कैबिनेट की बैठक होगी। पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक की प्रयागराज में होने जा रही है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी मीटिंग होगी। इसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि योगी कैबिनेट स्नान भी करेगा और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। प्रयागराज में योगी कैबिनेट की एक बैठक होने वाली, जिसमें महाकुंभ को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है, कैसे व्यवस्थाओं को और बेहतर करना है। महाकुंभ के दौरान ये कैबिनेट मीटिंग प्रयागराज में होगी। अन्य कई मुद्दों को लेकर के भी चर्चा इस कैबिनेट मीटिंग में होने वाली है। और उसके बाद खबर यह भी मिल रही है कि जो कैबिनेट है वो स्नान भी करते हुए नजर आएगी। मेला प्राधिकरण सभागार में ये मीटिंग होने वाली है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर साधुओं के साथ नाथ संप्रदाय के मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साधु संत एक मंदिर के अंदर रुकना चाहते थे, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से साधुओं के साथ मारपीट की गई। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के बमेठा गांव में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर ने मारपीट की। हरियाणा के सोनीपत से आए साधु गांव के मठ में रुकने पहुंचे थे। साधुओं का कहना है कि मठ उनकी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, लेकिन मठ में पहले से मौजूद पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति और गांव के कुछ लोगों ने साधुओं के रुकने पर आपत्ति जताई। साधुओं ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, उनके कानों के कुंडल तक खींच लिए। साधुओं ने आरोप लगाया कि मठ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के चलते ये विवाद हुआ। इन्होंने आते ही सीधे कुछ नहीं, सीधे हमला कर दिया। ये पांचों ने मेरे को दबा लिया, मेरे कुंडल खींच लिए, मेरे कान पाड़ दिए, मारने की धमकी दिया कि यहाँ दोबारा आ गए तो जान से मार दिए जाओगे। प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में साधुओं का जत्था जा रहा था। साधुओं का कहना है कि मठ की जमीन पर कब्जा करने के लिए साजिश रची गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने घटना के संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक शिव मंदिर पर हरियाणा से आए कुछ संतों के साथ विपक्षियों द्वारा मारपीट कर झगड़ा किया गया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं पर एक अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। साधुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद को लेकर माहौल काफी गर्म है। दरअसल ये साधु नाथ संप्रदाय से आते हैं और मुख्यमंत्री